जय हिंद साथियों, आपका अपने YouTube चैनल NPA NMS पर हार्दिक स्वागत है। आप लोगों को कंफर्म होगा कि हम 250 क्वेश्चन साइंस के कंप्लीट कर चुके हैं। अब हमारे मात्र 150 क्वेश्चंस बचे हैं, क्योंकि हमारी सीरीज है टॉप 400 साइंस MCQ। ये क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद जस्ट हम टॉप 400 SST क्वेश्चंस लाने वाले हैं। तो उन क्लासेस को भी आपको देखना है। 9 तारीख को मैं 100% कहता हूं कि यहाँ से आपको क्वेश्चंस जरूर देखने को मिलेंगे NMS में। तो शुरू करते हैं। 251, वायु किसी वस्तु पर दाब आरोपित करती है? ऊपर की दिशा में, नीचे की दिशा में, सभी दिशाओं में, या किसी भी दिशा में? तो भाई ऊपर की दिशा में। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। किस दिशा में भाई? ऊपर की दिशा में। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल हमारा सही होगा। आगे देखते हैं। फिटकरी का प्रयोग किया जाता है तल छटीकरण क्रिया को तेज करने में, जल से कीटाणु दूर करने में, जल में उपस्थित गंध को दूर करने में, या जल को रंगहीन बनाने में? तो इसका सही जवाब होगा तल छटीकरण क्रिया को तेज करने में। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल ही मेरे अकॉर्डिंग सही जवाब होना चाहिए। आगे देखते हैं भाई। जल की शुद्धिकरण में गंध को कौन दूर करता है? क्लोरीन, पोटेशियम परमैंगनेट, फिटकरी, कोयला? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मेरे अकॉर्डिंग कोयला सही जवाब होना चाहिए। वैसे डाउट रहेगा, देख लेना है बाय द वे। आगे देखते हैं। निम्न में कौन हार्डवेयर नहीं है? मॉनिटर, प्रोग्राम का समूह, CPU, कीबोर्ड? तो भाई प्रोग्रामों का समूह क्या कहलाता है? सॉफ्टवेयर कहलाता है। ये हम कल वाली वीडियो में देख चुके थे, अर्थात पिछली वीडियो में हम ये कवर कर चुके थे। और तो सभी हार्डवेयर हैं और वो सॉफ्टवेयर है। आगे देखेंगे क्या कह रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI का गुण नहीं है? संवेदनशीलता, तीव्रता, त्रुटि रहित, सटीकता? तो इसका सही जवाब हो जाएगा संवेदनशील। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। 256 देखेंगे। लकड़ी की लुगदी से किस संश्लेषित रेशे का निर्माण होता है? पॉलीथीन, पॉलिएस्टर, नॉयलॉन, रेयान? तो इसका सही जवाब हो जाएगा रेयान। फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल हमारा सही जवाब हो जाएगा। 257, नायलॉन किस प्रकार के बहुलकीकरण का उदाहरण है? योगात्मक बहुलकीकरण, संघनन बहुलकीकरण, या तो दोनों, या तो इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा संघनन बहुलकीकरण। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ऑप्शन नंबर सेकेंड बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। आगे देखेंगे। एक अधातु जो विद्युत का सुचालक है का उपयोग बैटरी और सूक्ष्म सेल के इलेक्ट्रोड बनाने में किया जाता है? कॉपर, ग्रेफाइट, सल्फर, फास्फोरस? तो भाई इसमें प्रयोग किया जाता है ग्रेफाइट का। सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। आगे, एक विशेष प्लास्टिक जिसकी सतह पर पानी और तेल नहीं चिपकता है? टेफ्लॉन, ऑरलॉन, नायलॉन, रेयान? तो इसका सही जवाब हो जाएगा टेफ्लॉन। फर्स्ट वाला बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। आगे देखते हैं भाई। लोहे में लगने वाले जंग की प्रकृति होती है? अम्लीय, क्षारीय, उदासीन, या इनमें से कोई नहीं? तो ये कैसा होता है? जो जंग होता है वो भाई क्षारीय होता है। कैसा होता है? क्षारीय होता है। आगे देखेंगे भाई। एक छात्र को मॉडल बनाने के लिए ऐसे पदार्थ की आवश्यकता है जिसे वह आसानी से मोड़ सकता है और पतले शीट में बदल सकता है। तो कौन सा है? एल्युमिनियम, चाक, रबर, पेपर? तो इसका सही जवाब हो जाना चाहिए एल्युमिनियम, क्योंकि एक ऐसे पदार्थ की भाई एल्युमिनियम हो सकता है। क्लियर है? एक मतलब पतले शीट में बदल भी सकता है और मोड़ भी सकता है। इसका सही जवाब हो जाएगा एल्युमिनियम। आगे, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करके कौन सी धातु हाइड्रोजन गैस नहीं निकालती है? कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, या इनमें से सभी? तो ये सभी ऐसी गैसेज हैं जो हाइड्रोजन नहीं निकालती हैं भाई। अगला देखेंगे। तनु हाइड्रोलिक अम्ल से क्रिया करके कौन सी धातु हाइड्रोजन गैस नहीं निकालती है? सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया है भाई। अगला देखते हैं भाई। अगला है, एक तत्व के वे परमाणु जिनके रासायनिक गुण एक समान होते हैं किंतु उनकी द्रव्यमान संख्याएं अलग अलग होती हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? समस्थानिक, समभारी, सम इलेक्ट्रॉनिक, या सम न्यूट्रॉनिक? तो इसका सही जवाब हो जाएगा समस्थानिक। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, अमोनिया में नाइट्रोजन की संयोजकता होती है। अमोनिया में नाइट्रोजन की संयोजकता क्या होती है? 1, 2, 3, 5। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 3। क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। आगे देखते हैं भाई, कह रहा है उस तत्व को पहचानिए जिसका परमाणु क्रमांक 19 और द्रव्यमान संख्या 39 होती है। NaKCaMg। Na का मतलब सोडियम होता है, K का मतलब पोटेशियम होता है, Ca का मतलब कैल्शियम होता है, Mg का मतलब मैग्नीशियम होता है। तो ऐसा कौन सा है जिसका परमाणु क्रमांक 19 है? तो भाई पोटेशियम। क्या है? पोटेशियम। आगे देखेंगे 266, आघात वर्धनीयता का गुण होता है। चांदी, सिलिका, लेड, कैल्शियम। तो इसका सही जवाब हो जाएगा चांदी। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। आगे देखते हैं भाई, निम्नलिखित में से किस में धातु व अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं? जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, उपयुक्त, सभी। तो भाई ये तीनों इंपॉर्टेंट हैं। ये सभी धातु और अधातु के गुण रखने वाली धातु हैं। आगे देखते हैं भाई, 268, लोहे के संक्षारण को क्या कहते हैं? जंग लगना, गलना, काला होना या इनमें से कोई नहीं। तो भाई जो जंग लगती है ना उसी को संक्षारण कहते हैं। जो लोहे में जंग लग जाती है उसी को क्या कहते हैं? संक्षारण कहते हैं। 269, विद्युत केबल बनाने के लिए आजकल किस धातु का प्रयोग होने लगा है? कॉपर, लोहा, चांदी, सोना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कॉपर का यूज होता है। किसका यूज होता है भाई? कॉपर का होता है भाई। चांदी और सोना का तो नहीं होता है, लोहे का तो वैसे भी नहीं होता है। आगे देखेंगे 270, सोने के आभूषण बनाने के लिए मिलाते हैं। सोने के आभूषण जब हम बनाते हैं तो सोने में क्या मिलाते हैं? तांबा, पीतल, एल्यूमिनियम, जस्ता। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, उसमें हम तांबा मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं भाई? तांबा मिलाते हैं। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। आगे देखते हैं, बात्या भट्टी से प्राप्त लोहा कहलाता है। मेल्ट आयरन, पिग आयरन, इस्पात, चादर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पिग आयरन। क्या होता है भाई? पिग आयरन। आगे देखेंगे, अति सूक्ष्म जीवों को हम देख सकते हैं दूरदर्शी से, खगोलदर्शी से, आँखों से या सूक्ष्मदर्शी से। देखिए सूक्ष्म है तो सूक्ष्मदर्शी से ही तो देखेंगे, और जो दूरदर्शी से क्या होंगी? दूर की वस्तुएं देखेंगे। खगोलदर्शी से हम चांद, तारे ये सभी देखते हैं, ठीक है। और आँखों से क्या देखते हैं ये तो आपको पता ही है। विषाणु बने होते हैं न्यूक्लिक अम्ल, दूसरा है प्रोटीन, या पहला और दूसरा दोनों सही है, इनमें से कोई नहीं। तो भाई न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन दोनों सही है। थर्ड ऑप्शन बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। आगे देखते हैं भाई, विषाणु होते हैं स्वपोषी या पूर्ण परजीवी या फर्स्ट सेकंड दोनों सही है, या इनमें से कोई नहीं। तो भाई पूर्ण परजीवी होते हैं, विषाणु पूर्ण परजीवी होते हैं। आगे देखेंगे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, विषाणु को प्रजनन के लिए आवश्यक होता है मृत कोशिका, जीवित कोशिका, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो भाई इनको जीवित कोशिका जरूरत होती है। कैसी? जीवित कोशिका। सेकंड ऑप्शन बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। आगे देखते हैं भाई, विषाणु के बीच की कड़ी होती है सजीव व निर्जीव, जीवाणु व कवक, सजीव व कवक, निर्जीव व कवक। तो क्या होती है इनके बीच की कड़ी भाई? सजीव व निर्जीव। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। 277, विषाणु की खोज किसने की थी? हरगोविंद खुराना, दामिंत्री एवोनोवस्की, लुई पास्चर, फ्लेमिंग। तो इसका सही जवाब हो जाएगा एवोनोवस्की, दामित्री एवोनोवस्की, ठीक है। सेकंड ऑप्शन बिल्कुल ही हमारा सही जवाब होना चाहिए। आगे देखते हैं, कवक को यह भी कहा जाता है, मतलब कवक को और हम क्या कहते हैं? फफूंद, प्रोटोजोआ, शैवाल, बैक्टीरिया। तो भाई कवक जो होती है ना, जो फफूंद लग जाता है ना उसको ही कवक बोलते हैं। जो फफूंद होता है उसी को हम कवक बोलते हैं। निम्नलिखित में से कवक से होने वाले रोग या होने वाला रोग कौन सा है? चेचक, डेंगू, दाद, चिकनगुनिया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा थर्ड ऑप्शन दाद, बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला देखते हैं, फफूंद से किस औषधि का निर्माण हुआ है? क्लोरेलिन, पेनिसिलिन, कोवैक्सीन, या इनमें से
कोई नहीं। तो पेनिसिलिन जो है वो कवक से ही बनती है, हम कहें फफूंद से ही बनती है भाई। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 281। पेनिसिलिन की खोज की थी हरगोविंद खुराना, दामित्री एवोनोवस्की, लुई पास्चर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। स्ट्रेप्टोमाइसिन औषधि का निर्माण होता है। स्ट्रेप्टोमाइसिन फफूंद, प्रोटाजोआ, शैवाल, बैक्टीरिया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बैक्टीरिया। फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल हमारा सही था। 83 कैलोरेनिन प्रतिजैविक दवा का निर्माण होता है। फफूंद, प्रोटोजोआ, शैवाल, बैक्टीरिया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा शैवाल के द्वारा। थर्ड ऑप्शन बिल्कुल ही हमारा सही जवाब होगा। पौधों के जड़ों की गांठों में पाया जाने वाला जीवाणु जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। बैक्टीरिया, एनाबीना, साइंटोनिमा, राइजोबियम या इनमें से कोई नहीं। तो राइजोबियम होता है। क्या होता है? राइजोबियम होता है। आगे देखेंगे मिट्टी में स्वतंत्र रूप से पाए जाने वाले जीवाणु जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण की क्रिया करते रहते हैं। तो एनाबीना, साइंटोनिमा, एजोटोबैक्टर या इनमें से कोई नहीं। तो एजेटोबैक्टर होता है, एजेटोबैक्टर। थर्ड ऑप्शन बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। धान के खेतों में जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग करते हैं। शैवाल, साइनोबैक्टीरिया, राइजोबियम या इनमें से कोई नहीं। तो साइनोबैक्टीरिया सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ द्वारा रोग होता है। मलेरिया, डेंगू, पेचिस या इनमें से कोई नहीं। तो फर्स्ट ऑप्शन मलेरिया बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। आगे देखते हैं एंट अमीबा हिस्टोलिटिका प्रोटोजोआ द्वारा रोग होता है। मलेरिया, डेंगू, सेम ऑप्शन। तो इसका जवाब हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन पेचिस। आगे देखेंगे 289 ईस्ट में किसकी मात्रा होती है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन। तो इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? प्रोटीन। ईस्ट में किसकी मात्रा होती है भाई? प्रोटीन। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। 290 जीवाणु द्वारा मनुष्य में होने वाला रोग है। तपेदिक, हैजा, निमोनिया या इनमें से सभी। तो मेरे अकॉर्डिंग ये सभी जो हैं वो जीवाणु से ही होते हैं। आगे देखेंगे 291 कुकुरमुत्ता है। कवक, प्रोटोजोआ, जीवाणु, विषाणु। तो भाई कुकुरमुत्ता क्या होता है? कवक होता है। क्या होता है? कवक होता है। आगे देखेंगे पाश्चुरीकरण विधि का पता लगाया गया था कौन से सन में? 1882, 1887, 1886 या 1893। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1886, 1886। आगे देखेंगे पेनिसिलिन औषधि का निर्माण हुआ था किस सन में? 1929, 1928, 1949, 1948। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1928, 1928। आगे देखेंगे 1892 में किसकी खोज की गई थी? जीवाणु, विषाणु, कवक, शैवाल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा विषाणु। सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। आगे कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है। ऑक्सिन, एथिलीन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा साइटोकाइनिन। फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल हमारा सही जवाब हो जाएगा। आगे देखेंगे 296 इंसुलिन है पादप हार्मोन, मानव हार्मोन, औषधि, उत्सर्जी पदार्थ। तो इसका क्या जवाब हो जाएगा? इंसुलिन इंसान के अंदर होता है कि नहीं होता है भाई? मानव हार्मोन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मानव हार्मोन। कोशिका का अध्ययन सर्वप्रथम हुआ था कब? 1428, 1523, 1665, 1929। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1665। थर्ड ऑप्शन बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला है एक लिंगी जंतु हैं केंचुआ, जोंक, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों या गाय। तो भाई गाय तो अलग है। तो क्या हो जाएगा? केंचुआ और जोंक दोनों सही होंगे। केंचुआ और जोंक दोनों ही सही होने चाहिए। थर्ड ऑप्शन बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। आगे देखते हैं कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है ग्रास नली में, अमाशय में, छोटी आंत में, मुख गुहा में। तो इसका सही जवाब हो जाना चाहिए मुख गुहा। ऑप्शन नंबर
फोर्थ बिल्कुल ही हमारा सही जवाब होना चाहिए, लेकिन इस पे डाउट रहेगा, आप लोग इसको एक बार चेक ज़रूर कर लें। ठीक है, आगे देखते हैं भाई। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, कौन आउटपुट डिवाइस है? तो भाई कौन सा जो है इसमें आउटपुट डिवाइस है, इस क्वेश्चन को आपको कमेंट में करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी पहली वाली क्लास में कर चुके हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपको ऐसे डेली वीडियो 6:30 बजे आती रहेंगी।